नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के हर प्रकार की अपडेट्स समय समय में मिलती रहती है। ग्राउंड मार्किंग को लेके हमारा जो हरियाणा पीटी एग्जाम प्रिपरेशन को लेके एक सीरीज चली हुई है, उसमें हम पढ़ रहे थे एथलेटिक्स को। तो एथलेटिक्स का आज लास्ट पार्ट है, इसमें लगभग जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कवर हो गई है हमारी। आज ये लास्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको बेसिक सी जो ट्रैक की मार्किंग है वो बताऊँगा। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, सीधी सीधी बात बताऊंगा सारी, और जो इसमें कुछ एक बातें बच गई इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया एथलेटिक्स से रिलेटेड तो आप बता सकते हो। सबसे पहले एक करेक्शन चाहूँगा, मैंने एक करवाया था आपको स्टीपल चेस 2000 मीटर और 3000 मीटर। 2000 मीटर में क्या होती हैं, 18 बाधाएं होती हैं, बाधाएं, और 5 वाटर जंप होते हैं। और 3000 मीटर में क्या होती है आपकी 28 बाधाएं होती हैं, बाधाएं, और 7 वाटर जंप होते हैं। तो मैंने गलती से आपको यहाँ पे 25 बता दिया था, तो याद रखें 28 बाधाएं होती हैं टोटल 3000 मीटर में, और ये आपका यही रहता है, ठीक है। तो ये थी करेक्शन भाई। अब बात कर लें आज की। आज कुछ एक जैसे हमने कल पढ़ा जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट, जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट की मार्किंग मैंने बता दी थी। थोड़ी सी और जो बातें रहेगी वो और बता देता हूं मैं। जैसे हमने शॉर्ट पुट को पढ़ा था, मैंने बता दिया था मैन वोमेन के लिए कितना रहता है। मैन के लिए शॉर्ट पुट का वेट कितना रहता है 7260, और वोमेन के लिए 4 kg। सेम एज इट इज ये रहता है आपका हैमर में, मैन वोमेन के लिए हैमर भी इसी वेट का रहता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था जो आपका व्यास होता है इसका, जो इनके लिए एक चक्कर बनाया जाता है जिसके अंदर से फेंके जाते हैं, उसका जो व्यास होता है डायमीटर 2.135 हैमर का और शॉर्टपुट का बता दिया था। इसके बाद जब ये बनाए जाते हैं तो इसमें जो है एक कोण बनाया जाता है जिसके अंदर से सेक्टर बनाया जाता है, जिसके अंदर से वो फेंका जाता है। मतलब जो ये बनेगा इसी के अंदर जो है वैलिड माना जाता है। अगर आपका शॉर्ट पुट और हैमर इसके अंदर जाता है तो उसके लिए जो एंगल होता है सेक्टर का वो होता है 34.92 डिग्री। याद रखें भाई, एंगल का जो सेक्टर का एंगल होता है, जो सेक्टर बनाया जाता है थ्रोइंग सेक्टर, उसका एंगल होता है 34.92। याद रखें ये तीनों में ही सेम रहेगा आपका, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो एंड आपका डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो ये तीनों में ही जो सेक्टर है, सेक्टर का कोण है, ये 34.1 में तीनों में एक समान रहता है। लेकिन डिस्कस भी हमने पढ़ा था, डिस्कस में क्या होता है, डिस्कस जैवलिन, डिस्कस, हैमर और शॉर्ट पुट में क्या रहेगा, सेक्टर का कोण क्या रहेगा, एंगल, सेक्टर का एंगल क्या रहेगा 34.92। लेकिन मैं बात करूं जेवलिन का, आपने देखा होगा इस तरह से बना होता है वो, ठीक है। जेवलिन की हम बात करें तो जेवलिन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जेवलिन में एक तो रनवे कई बार आ जाता है। रनवे जो होता है ना आपका वो होता है 30 मीटर से लेके आप इसको कर सकते हो 36.5 मीटर तक रनवे जेवलिन का। इसके बाद कई बार इसका कोण पूछ लेते हैं सेक्टर का, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बना होता है आपका, तो यहाँ पे कोण बनता है। ये जो कोण होता है ना जेवलिन में, ये 29 डिग्री का होता है भाई, सेक्टर का कोण 29 डिग्री। एग्जाम में कई बार हो चुका 29 डिग्री। इसके बाद जेवलिन की लंबाई कई बार आ जाती है। मैन के लिए जेवलिन की लंबाई कितनी होती है 2.60 मीटर से लेके 2.70 मीटर तक आपकी हो सकती है मैन के लिए। वोमेन के लिए कितनी होगी आपकी, ये हो सकती है 2.20 मीटर से लेके 2.30 मीटर तक, ये लंबाई आपकी लेंथ जेवलिन की, ठीक है। सेक्टर 29 डिग्री। समझ गए इतनी बात, बस ये बातें बच गई थी इसमें। इसके अलावा ये जो है ना 29, इसका मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो एंगल जो होता है ना जेवलिन के अंदर, जो सेक्टर का एंगल होता है वो होता है 28.95 होता है, 95 होता है, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन पॉइंट से आगे 9 है तो एक बढ़ा देते हैं, 5 या 5 से ऊपर की संख्या हो ना पॉइंट के बाद, तो एक यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो इसको 29 डिग्री बोल देते हैं। नहीं तो एग्जैक्टली जो 28.95 होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया डिस्कस, हैमर और शॉर्ट पुट, तीनों का जो है सेक्टर का कोण क्या रहेगा 34.92, और जो डायमीटर है
वो आपका हैमर एंड शॉर्टपुट का सेम रहता है। हैमर एंड शॉर्टपुट का कितना रहता है 2.135, और जो आपकी डिस्कस होती है उसका डायमीटर कितना रहता है 2.50 मीटर। समझ गए। और इसके अलावा कोई बात बची हो तो मेरे ख्याल से नहीं बची, फिर भी आपको लगता है कुछ। हाँ एक बात और भाई, जो आपका शॉर्टपुट के लिए जो सर्कल बनता है उसमें यहाँ पे एक स्टॉप बोर्ड लगा होता है, स्टॉप बोर्ड, इसकी लंबाई 1.22 के आसपास होती है, ठीक है। तो स्टॉप बोर्ड किस में यूज किया जाता है ये याद रखना आपको, शॉर्टपुट में यूज किया जाता है स्टॉप बोर्ड, ठीक है। बस दैट्स इट। इसके बाद हम चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे। ट्रैक, आपने ट्रैक देखा होगा, कोशिश करूंगा बिल्कुल आराम से बताने की, एक एक चीज, ज्यादा डीपली नहीं घुसाऊंगा भाई, डायरेक्टली बता दूंगा, सीधी सी बातें। आपने ट्रैक देखा होगा, इस प्रकार का ट्रैक होता है, इस प्रकार से ट्रैक होता है। सबसे बेसिक बात भाई, ट्रैक के अंदर दो तो करव होती हैं आपकी, इसको करव बोलते हैं, करव, और दो ही स्ट्रेट होती हैं, एक ये करव होगी एक वो, तो दो करव होती हैं और दो स्ट्रेट होती हैं ट्रैक में, स्ट्रेट, ठीक है। अब ट्रैक में स्ट्रेट कितनी हो, करव कितनी दूरी की हो, मतलब ये नहीं कि आप भाई आपकी मन, जैसे 400 मीटर का ट्रैक होता है तो ये कैसे डिसाइड हो कि स्ट्रेट की जो सीध है वो कितनी करें। इसका बेसिक सा फार्मूला 400 का 1/5 किया जाता है, तो क्या जाएगा 80 मीटर की, मतलब एक स्ट्रेट की लेंथ जो है 80 मीटर होनी चाहिए। अगर ये 80 मीटर है तो सामने वाली भी क्या होगी आपकी 80 मीटर, मतलब जितनी भी लंबाई का आप ट्रैक बना रहे हो उसका 1/5 स्ट्रेट की जाती है। 200 मीटर का बनाओगे तो उसका भी 1/5 करोगे, तो ये हो जाएगा 5 के 20 40 मीटर की स्ट्रेट बनेगी आपकी, ठीक है। बेसिक सा फार्मूला ये होता है। फिर हमें पता चल गया भाई ये स्ट्रेट भी 80 की, ये 80 की, तो 160 होगी टोटल दूरी कितनी है ट्रैक की 400 मीटर, उसमें से आपके 160 गए, कितना बच गया 240, मतलब जो करव बच गई दोनों वो 240 की बच गई। अब मैं आपसे पूछ लूँ एक करव कितने की बच गई, तो एक को इसको काटोगे 120 की, तो हमें पता चल गया ये भी करव 120 मीटर की है, ये भी 120 मीटर की है। अब देखो मैंने लगभग आपको बता दिया, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड जो ट्रैक होते हैं ना, स्टैंडर्ड के जो ट्रैक होते हैं उसमें लगभग जो स्ट्रेट ली जाती है ना आजकल वो 84 पॉइंट समथिंग की ली जाती है। लेकिन मेरा पर्पज आपको इतना समझाने का है कि ट्रैक की मार्किंग कैसे होगी। मैं फिर बना देता हूं छोटा सा यहाँ पे ट्रैक, इस प्रकार का ट्रैक होता है। हम आप जो ना 80 से 84 के बीच कर सकते हो स्ट्रेट अपनी अंदाजन, मतलब आप 80 की भी कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आजकल 84 की करने लगे और थोड़ी सी इसको गोलाई देने की कोशिश करने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार का ट्रैक होता है। हम सिर्फ जो है 80 मीटर की स्ट्रेट लेंगे और 120 मीटर की जो है करव लेंगे। उसके एग्जाम्पल से बताऊंगा कि आप इजीली ट्रैक की मार्किंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इजी वे में। हमें पता चल गया भाई हमारे जो ट्रैक है उसकी स्ट्रेट होगी 80 मीटर की, पता चल गया, करव होगी 120 मीटर की, ठीक है। अब सीधी लाइन तो भैया मार देंगे, ठीक है। जैसे हमारा हमें कहीं पे ट्रैक बनाना, स्कूल का हमारा एक ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल स्कूल के ग्राउंड की दीवारें हैं ये, ठीक है। हमें पता चल गया 80 मीटर की एक लेंगे, सीधी स्ट्रेट ले लेंगे भाई, इस लाइन से एग्जैक्टली नाप के जगह जगह से एक 80 मीटर की लाइन ले ली। इसके बाद दूसरी 80 मीटर की लाइन इसके सामने कैसे लें या ये करव कैसे लगाएं, इसके ऊपर आके पेच फंस जाता है। उसका इजी वे मैं आपको बता देता हूं। देखो हमारे पास दो करव है, मैं अगर इस करव को यहां उठा लाऊं और इस करव को भी यहां उठा लाऊं और इसको भी यहां उठा के इसके सामने रख दूं, जस्ट ये क्या बन गया, ये एक वृत्त बन गया, घेरा बन गया। और घेरा टोटल 120 का ये था, 120 का ये था, 120 का ये। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना बनता है 240। अब हमारे पास कोई चीज है, उसके बाहर से एक राउंड अगर हम फीता लगाएं और चारों तरफ से उसको नापें, वो जितनी दूरी बनती है ना उसको बोलते हैं परिधि, उसको बोला जाता है परिधि। परिधि समझ गए। जैसे 400 मीटर का ट्रैक है, इसकी मैं आपसे परिधि पूछूं तो इसकी परिधि कितनी बताओगे आप 400 मीटर, क्योंकि इसके बाहर से एक राउंड लगाते हो तो कितना बनता है 400 मीटर का। तो आप बता सकते हो ट्रैक की परिधि कितनी है, 400 मीटर बता सकते हो, ठीक है। तो हम गोले इसको भी उठाए, उठा लाए, इसको भी उठा लाए। अब मैं आपको ये कहूं कि एक 240 मीटर की परिधि का वृत्त है कोई, मैं आपको कहूं 240 मीटर की परिधि का एक वृत्त बनाना आपको,
ठीक है, कॉपी के ऊपर। तो आप कैसे बनाएंगे भाई, एग्जैक्ट आपको बनाना है और उसके बाहर से मैं राउंड लगाऊं तो 240 मीटर ही बननी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, हम क्या करेंगे भाई, वृत्त गोल बनाना है, जैसे प्रकार खोलते थे बचपन में, ऐसे खोलते थे ना, ऐसे करके राउंड लगाते थे, ठीक है। अब हमें 240 मीटर की परिधि का एक वृत्त बनाना, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि बीच में कितना फीता खोलें और एग्जैक्टली जो वो फीता चारों तरफ से घूम जाए और उसके बाहर से जब नापे तो वो दूरी 240 मीटर बने। तो यहां से मैं फीता टेकूं और ये जो दूरी होती ना, जहां से फीता टेक जितना खोल के इसको मारेंगे उसको तिरजा बोला जाता है, तिरजा। जैसे मैंने आपको बताया जो शॉर्ट पुट होता है उसका जो बीच की दूरी होती है मैक्सिमम, उसको व्यास बोलते हैं, व्यास। अगर इस व्यास का आधा कर दें हम तो क्या बनता है, तिरजा बच जाएगी भाई। अब जैसे गोले का सेक्टर, गोले का वो बनाते हैं हम, जो एरिया होता है डिस्कस का बनाते हैं, वो भी ऐसे ही बनाते हैं ना भाई, गोला बनाना तो बीच में फीता खेला इसको घुमा देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको क्या बोला जाएगा, तिरजा। अब जो वृत्त होता है, आपने मैथ पढ़ा होगा, वृत्त होता है उसकी परिधि निकालने का एक फार्मूला होता है, वो होता है 2 पाई r, 2 पाई r। ये है वृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला। परिधि हमारे पास कितनी है, 240 मीटर है, क्योंकि हमने एक यहां से उठाया था, एक यहां से उठाया था 120 का, तो 240 है ये हमारे पास परिधि है। और परिधि निकालने का फार्मूला क्या है, 2 पाई r इक्वल टू 240 है, हमारे पास 2 भी है, पाई का मतलब फार्म कितना होता मान, 22/7। r नहीं, r का मतलब है रेडियस, तिरजा, तिरजा हमें ये निकालनी है। अब मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो जो चीज़ है वो टेक लेते हैं हम। हमारे पास 2 है, पाई का मान हमारे पास है 22/7, रेडियस हमारे पास है नहीं, r इक्वल टू 240। इनको इस तरफ लेके आएंगे तो 22 और 2 की कहाँ पे चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और गुणा में 7 ऊपर चला जाएगा, r इधर ही रहेगा। तो इसको हम काटेंगे 12, फिर इसको काटेंगे 11, बच गया 60। 60 और 7 की गुणा की हमने 420 और 11 भाग में। अब इसको मैं भाग दूं इससे तो 11 3 33, 42 में से 33 गया, कितना बचा आपका 9। 9 के भाग नहीं जाएगा 11 से 9, ऊपर से 0 उतार ली तो 11 8 88। इसके बाद 11 8 88, 90 में से 88 गए, बचे 2, ऊपर से 1 0 और 2 पॉइंट लग गई, तो यहाँ पे 11 एकम 11 और फिर 11 8 88। मतलब जो हमारी रेडियस आई वो कितनी आई, 38.18 आ गई रेडियस, 38.18 कितनी आई, ये जो दूरी आई जो हमने दोनों तरफ से उठाए थे 38.18, समझ गए। मतलब हमने रेडियस निकाल लिया हाफ का। अगर मैं कहूँ 38.18 का फीता खोल के यहाँ से और एक चाप लगानी है यहाँ से आधी, तो अब ये कैसी नजर आ रही है, इसके सेम नजर आ रही है। मतलब अगर आप 38.18 पे कोई फीता खोलो तो वो क्या बनेगी, अगर यहाँ से 38 पॉइंट तो ये इधर से इधर मिल जाएगी, मतलब ट्रैक की आधी जो कराओ 120 की वो लगा सकते हैं। सेम इधर 38.18 खोलेंगे तो ये पूरी लगती है, समझ गए इतनी बात। मतलब यो हाफ सर्कल वापस हमने आधा आधा करके उसी जगह रख दिया और 38.18 फीता खोल के दोनों तरफ लगा दी, तो पूरा ट्रैक नजर आ रहा है। अब आपको हमें पता चल गया कि हम यहाँ पे मिड में 38.18 फीता खोल के रखेंगे तो इस कर्व को लगा सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात इतनी। हमारे पास परिधि कितनी आ गई, 38.18, रेडियस कितना आ गया 38.18। ये ट्रैक था, ये हमारा ट्रैक था, रेडियस कितना आ गया 38.18। लेकिन मैंने आपको बताया हाफ अपने इस साइड से उठाया था, हाफ इस साइड से, ये टोटल कितना है 240। अगर जहां से लाइन आई एग्जैक्टली हम इसके ऊपर से लाइन टू लाइन चलेंगे तो ये दूरी कितनी बनती है 240 बनती है। मतलब इस परिधि के ऊपर पैर टेक के चलेंगे तो ही 240 बनती है ना। लेकिन जब हम ट्रैक की मार्किंग करते हैं, जो अंदर की तरफ लाइनिंग की जाती है उसके ऊपर से खिलाड़ी कभी नहीं दौड़ता, उससे थोड़ा आउटसाइड होके दौड़ता है।
इसके बाहर से दौड़ता है ना। लेकिन हमने जो यहाँ पे रेडियस निकाला, ये क्या निकाला है, इसके ऊपर से खिलाड़ी चले ना तो ही पूरा वो 400 का राउंड बनेगा, हमने ये निकाला है। तो लेकिन हम जब ट्रैक की मार्किंग करते हैं या तो अंदर की तरफ मीटर लगाते हैं या चूना डालते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो आया है हमारा 38.18, ये रनिंग रेडियस आया है, रनिंग रेडियस, मतलब इसके ऊपर से मैं चलूंगा तभी मैं 400 मीटर दौड़ पाऊंगा। अब हमें चाहिए मार्किंग रेडियस, मार्किंग मतलब जहां पे चूना डाल सके, जहां पे चूना डाल सके, जहां पे ईंट गाड़ सके। अगर आप यहां पे चूने की मार्किंग कर रहे हो या ईंट गाड़ रहे हो, चूने की मार्किंग कर रहे हो ना, तो 38.18 में से कितना घटा दोगे, 20 घटा दोगे, 0.20, जो इसमें से बाद में बचेगा 37.98, ये हमारा बचेगा मार्किंग रेडियस। मतलब फीते को और थोड़ा 0.20 मीटर खोल के, 20 सेंटीमीटर कम खोलेंगे तब वो जगह बचेगी जिसके ऊपर से खिलाड़ी दौड़ पाएगा। समझ गए इतनी बात। और इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूं, ये 240 बन रही थी, इसकी बजाय मैंने फीता यहाँ टेका और मैं यहां से लाइन लगा दूं एक थोड़ा सा 20 सेंटीमीटर कम खोल के, तो अब खिलाड़ी इसके ऊपर से चलने के लिए खिलाड़ी के पास जगह बच गई। ठीक है, या ये तो एक बात होगी, मैंने जो आपको बताया, या एग्जैक्टली हमने इतना ही खोला, यहाँ पे ईंट लगा दी, तो ईंटों के ऊपर से क्या आप दौड़ सकते हो, नहीं दौड़ सकते। इसलिए क्या किया जाता है, 20 सेंटीमीटर कम करके अंदर की तरफ घेरा बना दिया जाता है, जिससे इसके ऊपर को खिलाड़ी को चलने में दिक्कत ना हो, इसके ऊपर से दौड़ सके एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर से। समझ गए। अगर आप चूने की मार्किंग कर रहे हो, चूना डाल रहे हो, तो क्या करना है, जो हमारा रनिंग रेडियस आया 38.18, उसमें से 0.20 मीटर घटा देना, तो बचेगा 37.98। लेकिन अगर आप करव लगा रहे हो या ईंट लगा रहे हो, तो क्या करना है, 38.18 में से हमें घटा देना 0.30 मीटर, तो बचेगा 37.88, क्योंकि ईंट की मोटाई और बढ़ जाती है। तो फिर जो बचेगा वो बचेगा मार्किंग रेडियस। इतनी बात समझ गए भाई? ना समझ आए तो कमेंट कर दियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको उठा लेंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ गए? हमें पता चल गया भाई, हमें पता चल गया कि हमारा जो है रनिंग रेडियस आ गया, कितना है रनिंग रेडियस, 38.18, और मार्किंग रेडियस कितना आया, मार्किंग रेडियस कितना आया, इसमें से हम फॉर एग्जांपल कराओ लगाएंगे तो इसमें से 30 घटाएंगे हम, 0.30, तो बचा हमारे पास 37.88 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से ट्रैक होता है। अब हमें पता चल गया इन दोनों लाइनों, ये तो लगानी नहीं पहले, अब हमें पता चल गया इस लाइन से अगर हम 37.88 मीटर इधर आके एक चाप लगाएं तो ये पूरा जो हमारा 120 मीटर की ये बनेगी पूरी। इसी प्रकार इस लाइन से 37.88 आके इधर एक पॉइंट पे इधर से फीता खोल के मैं घुमाऊं तो ये भी 120 मीटर बनेगी आपकी पूरी। समझ गए? लेकिन अब समस्या क्या हो भाई, ये तो है नहीं कि दीवार से आप सीधा फीता टेकोगे और एग्जैक्टली इस लाइन के सीधा आप जो है बिल्कुल ही एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाओगे। हो सकता है आप थोड़ा बहुत इधर उधर होगे तो क्या होगा, पूरे ट्रैक की मार्किंग बिगड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल उधर से आपने फीता खोला 37.88 पे, आपने इधर आगे, भाई समझ नहीं आया सीधे, इधर से क्या हुआ इस पे आगे, तो ट्रैक क्या बनेगा, इधर चला जाएगा पूरा। समझ गए? गड़बड़ होगी। अब जो है इसके लिए क्या फार्मूला होता है कि 37.88 पे जब फीता खोलें, इस पर से ऊपर जो एग्जैक्टली जो है हमारा सीधा जाए, वो उसका क्या बेसिक सा फार्मूला होता है, उसके लिए 3 4 5 का फार्मूला यूज किया जाता है। 3 4 5 पाइथागोरस पर में होती है भाई, ये पाइथागोरस पर में, ये भी बताऊंगा आपको। इसमें क्या होता है, जैसे मैं पता चल गया हमने भाई हमारे ग्राउंड की लास्ट वो है, उससे क्या किया, 80 मीटर की एक वो ले ली, लाइन ले ली। अब हमें पता चल गया ये 80 मीटर की लाइन है एग्जैक्टली। हमें पता चल गया इस लाइन पर से हमें फीता कितना खोलना है, 37.88। याद रखें मार्किंग रेडियस के ऊपर खोलना है, ना कि रनिंग रेडियस के ऊपर। ठीक है, 37.88 पे हमें फीता खोलना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, 3 मीटर इधर चाप लगाई जाती है, 4 मीटर इधर चाप लगाई जाती है, और 5 मीटर फीता खोल के इधर एक चाप लगा दोगे। अब जो ये पॉइंट इस चाप के ऊपर मिलेगा जहां ये चाप काटी आपस में, फिर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में। एक हमने फीता खोलना है 4 मीटर इधर, एक इधर से खोलेगा 3 मीटर पे इधर से इधर। ठीक है, एक इधर से 5 पे चाप लगा दोगे।
अब जो इस पॉइंट से बीच से जो काटा इन्होंने आपस में, यहां से जब इस लाइन को गुजारोगे तो ये बिल्कुल सीधी बनेगी और यहां से फिर फीता खोल दोगे 37.88। समझ गए तनी सी बात। इस प्रकार से सेम यहां 3 पे चाप लगाई, यहां 4 पे चाप लगाई, यहां 5 पे चाप लगाई और जब इन पॉइंटों को मिलाओगे तो ये भी एग्जैक्टली सीधी जाएगी 37.88। इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, ठीक है, सीधा खोल के भाई सीधा बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या किए, मिड पॉइंट हमारा देखेंगे, मिड पॉइंट सॉरी इसको अभी नहीं मिलाएंगे, हमने जो है एग्जैक्टली हमारे पास 27.88 फॉर एग्जांपल यहां बन रहा दोनों तरफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूरा फीता यहां टेकेंगे और 37.88 पर से चाप घुमाते हुए उधर ले जाएंगे, उधर ले गए, इधर भी फीता टेका और इधर भी घुमा दिया। अब इसको आपस में मिला देंगे। अब जो हमारी ये दूरी बनी चारों तरफ, ये कितनी बनी, 400 मीटर। 400 मीटर, समझ गए इतनी सी बात। ये एक तरीका होगा 3 4 5। 3 4 5 का फार्मूला क्यों, आपका कोई भी वर्ग होता है, कई बार आपने मैथ में पढ़ा होगा, या आपका आयत होता है, उसमें कर्ण निकालना पूछ लेते हैं। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है निकालने का मैथ में, a की 2 प्लस b की 2 इक्वल टू c की 2, ये बराबर होता है। अब a की 2, 3 4 5 हमने लिए, 5 लिए फॉर एग्जाम्पल, ये a है, ये b है और ये c है। समझ गए, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। समझ गए इतनी सी बात। अब 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16 इक्वल टू c की 2, मतलब 5 लिया हमने, ये 9 और 16 25 इक्वल टू 5 गुणा 5। 25 को 5 गुणा 5 करते हो तो कितना आता है, सेम हो गया ना दोनों तरफ, ये सेम हो गया दोनों तरफ। ठीक है, पता चल गया 5 गुणा 5, उधर भी 5 गुणा 5 इक्वल हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से इसलिए जो है ना 3 4 5 का फार्मूला है लगाया जाता है। इतनी बात समझ गए आप। तो क्या किया, 37 पॉइंट इधर खोला और इधर भी चाप लगा दी, ये पूरा बन गया 120 का, 120 का। इतनी सी बात समझ गए आप सभी। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हमारी फर्स्ट लेन आ गई, फर्स्ट लेन बन गई भाई, ये फर्स्ट लेन इधर से जोड़ता है ना खिलाड़ी। अब दूसरी लेन, हमें पता है कि ट्रैक के अंदर एक लेन की चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। अब क्या करेंगे, हर बार इसमें जो 1.22 मीटर जोड़ते जाएंगे और अगली चाप लगाते जाएंगे। जैसे अब हमें पता है दूसरी लेन के लिए हमें लाइन लगानी है, तो हमारा कितना है, 37.88 है, इसमें 1.22 जोड़ेंगे, 0 0 9 39 39 खोली चाप और फिर घुमा देंगे चारों तरफ। ठीक है, और इधर भी 39, फिर क्या करेंगे, अगली में 39 में फिर 1.22 जोड़ेंगे, फिर 40.22 मीटर पे अगली चाप लगा देंगे खोल के। इस प्रकार से 8 चाप लगा देंगे चारों तरफ और उनको फिर मिला देंगे आपस में। भाई ये तो कॉमन सा फार्मूला मैंने आपको ही बता दिया, जम्मा बिल्कुल ईजी, इस प्रकार से आप कर सकते हो। समझ गए सारी बात, रनिंग रेडियस क्या होता है, ना समझ आए तो फिर बता दियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर बता दूंगा ये। ठीक है, अब इजी सा तरीका बता दूंगा अपना डायरेक्ट, और इससे इजी तरीका क्या हो सकता है आपको मैं बता दूं। जैसे हमें पता चल गया 80 मीटर की हमारे पास एक स्ट्रेट होनी चाहिए, मैंने बताया 3 4 5 का फार्मूला बताया आपको। भाई कोई भी आयत है, हमें इसका कर्ण निकालना, तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि ये पता होना चाहिए, फिर हम इसको निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने पता चल गया ये 80 मीटर है, हमने पता चल गया कि हमारा जो मार्किंग रेडियस है वो 37.88 है। हाफ में दोनों के बीच में टेक के मार रहे थे चाप, तभी तो ये बन रहा था ना इतना आपका पूरा। ठीक है, अगर ये दूरी 37.88 है, मैं आपसे पूछूं इससे आगे वाली दूरी, और जैसे ये लाइन थी ना हमारा ट्रैक था, इस प्रकार का ट्रैक था, इसमें ये और जोड़ें तो चाप लगा रहे थे बीच में टेके, तो ये भी दूरी 37.88 है ना, इसमें ये जोड़ दें हम 37.88 ही, तो टोटल कितना बनेगा, 8 8 16 17 और 7 7 14 15 7 75.76 बनेगी ये दूरी, 75.76 बनेगी। समझ गए इतनी बात। अब 3 4 5 के फार्मूले में हमने क्या पढ़ा, ये हो हमारे पास ये हो तो हम ये निकाल सकते हैं, और इसके लिए हमने पढ़ा था 3 4 5 के फार्मूले पे भाई चाप लगाएंगे तो ये पूरी एग्जैक्ट लगती है जितनी दूरी पे ये, और पूरी सीधी लगती है, हमने पढ़ा था ये बात। अब हमें ये भी पता चल गई और हमें ये भी पता चल गई, तो फार्मूला क्या था हमारा, a की 2
प्लस बी की 2 इजकल टू सी की 2। समझ गए इतनी बात। ए की 2, ए ये है, बी ये है, सी हमें ये चाहिए, ठीक है। और ए की 2 80 की 2 पावर प्लस ये कितना है 75.76 की 2 इजकल टू सी की 2, क्योंकि ये हमें नहीं पता, ये चाहिए। अब 80 6400 हो जाएगा। इसको जब आप फोन में गुणा करोगे 75.76 को, तो ये कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 5739.58। ठीक है, फोन में गुणा करोगे ना 75.76 की 2 बार, तो ये बनेगा इजिकल टू सी की 2। जब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ये बनेगा आपका 12139.58। ठीक है, और इसके जो है यहाँ पे सी की 2, सी के इजिकल टू ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट करेंगे। तो अंडर रूट जब करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 110.18। ये आ गया हमारा 110.18। समझ गए। अब हमें पता चल गया, हमें क्या पता चला, ये दूरी 80 है, ये दूरी हमारी कितनी है 75.76 पता चल गया। ये कितनी है 110.18। अब मैं कहूं एक चाप इस पॉइंट से इधर लगा दे 75.76 फीता खोल के इधर एक चाप लगा दे, और उस पॉइंट का भी हमें पता है, उस पर से एक फीता जो 110.18 मीटर खोल के सीधी चाप लगा दे और इसको काट दें, फिर इसको मिला दें, सेम एज इट इज। हमें इसका पता है कितना है 75.76 है, इधर 80 है, तो इधर 75.76 फीता खोला, इधर इस कट मार दिया, इधर से फिर 110 पे खोला, इधर भी कट मार दिया, इनको मिला दिया और इन दोनों को मिला दो, तो ये भी एग्जैक्टली 80 मिलेगी। तो ट्रैक का अंदर वाला जो खाचा होता है वो हमें मिल गया, ट्रैक का अंदर वाला खाचा मिल गया। इसमें है ना हमें 3 4 5 के लफड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। अगर आपको ग्राउंड में बनाना पड़ जाए ना, डायरेक्टली हमें यही पता चल गया, रनिंग रेडियस जब हमने मार्किंग रेडियस निकाला यही पता चल गया, ये हमारे पास है ही स्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें 3 4 5 का फार्मूला नहीं, डायरेक्टली हमने उधर 110 की चाप लगानी है, इधर 75.76 की, उधर भी 110 की, उधर 75.76 की, इन सारों को मिला देंगे फिर जहां जहां पे चाप कटेंगी। ठीक है, ट्रैक इसी प्रकार का होता है ना हमारा। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये अंदर वाला चौथार हिस्सा मिल गया। अब हमें पता है कि 75 जो हमारी रेडियस कितनी थी 37.88 थी, हमें पता चल गया 37.88 पे चाप खोलनी, इसको फिर चाप लगा देंगे, फिर 1.22 बढ़ाते हुए वैसे ही चले जाएंगे, पूरा ट्रैक हम बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया डायगोनल से आप जो है कैसे जो है ट्रैक की मार्किंग कर सकते हैं। 3 4 5 में आपको फंसने की जरूरत नहीं डायरेक्टली। इसके बाद आपको पता है कि ट्रैक ऐसे होता है। फिर एक क्वेश्चन इससे लास्ट जो बच गया, वो इस प्रकार से लेन बनी होती है। ठीक है भाई, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ट्रैक बना होता है ना, इस प्रकार से। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल पहली लेन में खिलाड़ी दौड़ेगा, पहली लेन में यहां से, तो ये तो दौड़ के 400 मीटर की दूरी तय कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे पूरी 8 लेन लगाओगे, अगर हम इस खिलाड़ी को इसके बराबर से दौड़ाएं स्ट्रेट लाइन से, तो क्या होगा, ये खिलाड़ी कितना पीछे रह जाएगा, क्योंकि ये दूरी बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, इस दूरी को रनिंग में कम करने के लिए स्टैगर दिए जाते हैं। ठीक है, जितनी भी स्प्रिंट की रेसेज है ना, वो ट्रैक के ऊपर होती है और लेन में दौड़ना होता है, उनका रूल यही होता है। स्प्रिंट की रेस कौन कौन सी हैं आपकी, 100 मीटर हर्डल फॉर वोमेन, 110 मीटर हर्डल, 200 मीटर होगी आपकी, 400 मीटर होगी, 4 गुणा 100 होगी, 4 गुणा 400 होगी। ठीक है, ये क्या होती है, अपनी लेन में पूरी करनी होती है खिलाड़ियों को। तो उस दूरी को कम करने के लिए भाई 8वां भी जो है ना इसी के इक्वल दौड़े पूरा ही 400 मीटर, उसके लिए क्या किया जाता है, खिलाड़ियों को थोड़ा सा हर लेन में आगे से दौड़ाया जाता है। वो स्टैगर निकालने का फार्मूला क्या है वो और मैं आपको बता देता हूं। स्टैगर निकालने का फार्मूला आपका होता है W इंटू n माइनस 1 माइनस 0.10 इंटू 2 इंटू पाई। ये फार्मूला स्टैगर निकालने का, याद कर लें भाई। W का मतलब लेन की चौड़ाई 1.22 मीटर, समझ गए। इसके बाद n मतलब कौन सी लेन का स्टैगर निकालना, आपको पता है 8 लेन होती हैं,
8 होती है ना, 2 3 4 5 6। जैसे आपको किसी भी लेन का निकालना हो, पहली लेन में तो कोई स्टेगर दिया नहीं जाता क्योंकि जो एग्जैक्ट दूरी होती है ट्रैक की 400 मीटर ही होती है। दूसरी लेन में देना है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे, n की जगह 2 -1 -0.10 इंटू 2 गुणा पाई का मान 22/7। यहाँ पे क्या होगा, 1 बच जाएगा, 21 से 122 से गुणा 1.22 से गुणा करेंगे, बराबर बात है। इसमें से 0.10 घटेगा और फिर गुणा में क्या हो जाएगा 44/7। यहाँ पे इसको घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा 1.12 और इसको 44 से यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा 7.04। समझ गए, इसको निकाल के देख सकते हो आप सारों को, ठीक है। इसी प्रकार से आपको तीसरी लेन का निकालना हो तो यहाँ पे 3 टेक दोगे, बाकी एज इट इज रहेगा, विड्थ सेम रहती है। ये आपका है स्टैगर का फार्मूला, ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से एथलेटिक्स में कुछ बचा नहीं, मोटा मोटी बात मैंने बता दी आपको एग्जाम ओरिएंटेड। हालांकि ट्रैक की मार्किंग एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दी क्योंकि लास्ट टॉपिक बचा था भाई। इसको और अगर ना समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में इजी वे में और करूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश, आप नीचे कमेंट जरूर करना। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।